हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं, ईरान डील करना चाहता है, मुज़ाकरात जारी हैं, नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, दो ही ऑप्शंस हैं, ईरान को तबाह करेंगे या डील होगी। हम ईरान को हतमी तजवीज़ दे चुके हैं, ईरान की क़यादत मारी जा चुकी और हमें यह मसला है कि बात किससे करें। हम फ़ोन के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान के पास ना लीडर है, ना एयरफोर्स है और ना ही नेवी है। ईरान की लीडरशिप 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। ईरान ने बनाए हुर्मुज़ बंद की तो हमने उन पर नाका लगा दिया। अब बनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 4 जहाज़ खड़े हैं। अगर ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल मौजूद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में जितना तेल आज निकाला जा रहा है, तारीख में कभी नहीं इतना निकाला गया। खला में रूस और चीन से पीछे थे, अब हम बहुत आगे हैं। वेनेजुएला का 10 करोड़ बैरल तेल हमारे जरिए फरोख्त किया जा चुका है। वियतनाम में हमने 19 और इराक में 12 साल गुजारे हैं। ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे और कहा जा रहा है कि इतनी देर क्यों हो रही है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट 3 रोज से अच्छी जा रही है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजवीज़ अमेरिका को भिजवा दी। ईरान ने जुमेरात को नई तजवीज़ पाकिस्तानी सालसियों को भिजवाई। व्हाइट हाउस ने ईरान की जानिब से तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने मिस्र और अज़रबैजान से भी रब्ता किया। जंग के खात्मे और मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को हासिल है। इस्माइल बक़ई के मुताबिक अगर मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग सीज़फायर के बाद खत्म हो चुकी ट्रंप इंतजामिया का बड़ा दावा। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक वार पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की झड़प नहीं हुई। वार पावर्स से मुतल्लिक कांग्रेस की मुकर्रर डेडलाइन खत्म हो रही है। ईरान जंग का आगाज़ 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की जानिब से फ़ज़ाई हमलों से हुआ था। ट्रंप ने 48 घंटों बाद कांग्रेस को इत्तला दी थी। ईरान जंग में अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ। अमरीकी थिंक टैंक वाशिंगटन DC में कायम सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ ने रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के मसालों और ड्रोन्स ने $2.8 मिलियन के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी से जंग के आगाज़ के बाद से अब तक अमरीकी फौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के नताज मुसलसल संगीन होते जा रहे हैं। हमें तबाही के दहाने से वापसी के लिए इक़दाम करने होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अभी वक्त है मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश किया जाए। क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर देते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से तुर्क सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क सफ़ीर ने मशरक़ी वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर रजब तैयब एर्दोग़ान की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुकम्मल हमायत का पैगाम पहुँचाया। जबकि इसाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में 13 पाउंड के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। जबकि दोनों ममालिक ने पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया।
साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की गैर कानूनी हिरासत के बाद रिहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। इसहाक डार की ग्लोबल स्मूथ फ्लोरिडा पर सवार दीगर इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद मसम्मत। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सहूलत कारी पर यूनानी हुकाम का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने कहा कि गजा के महसूर आवाम के लिए भेजी जाने वाली इंसानी इमदाद में रुकावट डालने की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी फ़लस्तीनी बहन भाइयों की गैर मुतज़लज़ल और मुस्तकिल हमायत जारी रखेगा, जबकि इसराइल का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला इसराइली हुकाम ने पहले कहा था। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $108 से ज़ायद हो गई। अमरीकी खाम तेल $102 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। फितनाल खारिज की बिला इश्तियाल जाहिरियत। खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बुज़दिलाना हमलों का सिलसिला जारी। बाजौर के इलाके मोमंत में क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाड कॉपर हमला किया गया। 3 अफराद जख्मी हो गए। फितनाल खारिज ने दरिस्ता तौर पर इस वक्त हमला किया जब ग्राउंड में खेल जारी था। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बाजौर के मुताबिक मार्च और अप्रैल में अफगानिस्तान की जानिब से बाजौर के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में मार्टर गोले फायर किए गए। बाजौर में सिविल आबादी पर फायरिंग से खातून और बच्चों समेत 9 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से फितनाल खारिज और अफगान तालिबान रजीम के हमलों का मौसूल और भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इसराइल ने लबनान पर हमले तेज कर दिए। तोबातों में वाटर स्टेशन पर हमला, मज़ीद 28 अफराद शहीद हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 2586 हो गई। हिज़्बुल्लाह का बिनते जब्बल में इसराइली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली फ़ौजी हलाक हो गया। शमाल इसराइल में ड्रोन हमले से 12 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सेक्रेटरी कबीना और कॉमर्स सेक्रेटरी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी 1 हफ्ते में मामले का जायज़ा लेकर जामे रिपोर्ट पेश करेगी, वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जबकि वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। गरीब हो या अमीर, सब के साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। मुल्क में कोई भी कानून से बालतर नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। PNP ग्रुप के कंसोर्शियम ने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लिया। बैंक के एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। रेड जोन में 70,000 से रुपये स्क्वायर फीट पर लीज दिया गया था।